सो अभी एनहांसमेंट क्या है, सबसे पहले तो समझ लो एनहांसमेंट क्या है, बराबर है। तो अगर स्टार्टिंग में बताया होगा मैंने, याद है आपको कि एसएपी कितना सॉफ्टवेयर है, एक ही सॉफ्टवेयर है, बट यूज कौन से कंपनी करते हैं, सारी कंपनी, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी, डिफरेंट बिजनेसेस, बराबर है, उनके सारे प्रोसेसेस डिफरेंट है, लेकिन सॉफ्टवेयर एक ही है, बराबर। तो इसका कस्टमाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन कौन करता है, फंक्शनल करता है। बट अपार्ट फ्रॉम फंक्शनल भी आपको कुछ कोड चेंजेस करने पड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको कुछ कस्टमर वाइज वैलिडेशन लगाना है, वैलिडेशन इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल प्राइस क्या होनी चाहिए, कस्टमर स्पेसिफिक प्राइस भी अलग हो सकता है, प्लान स्पेसिफिक, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक प्राइस हो, तो उनका वो उसको बोलते हैं और स्ट्रक्चर। तो वो और स्ट्रक्चर बनाने का काम किसका है, फंक्शनल का है। बट थोड़ा सा वियर्ड काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट हो, वियर्ड इन द सेंस मिक्स काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट जब रहता है, तब आपको क्या करना पड़ सकता है, तब आपको जो है माइट बी यहाँ पे जो है बहुत बार यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप का जब रिक्वायरमेंट आएगा तो आपको कोड चेंजेस करने पड़ते हैं। और वो कोड चेंजेस कहाँ पे करने पड़ते हैं, तो स्टैंडर्ड में करने पड़ते हैं, एसएपी के स्टैंडर्ड में। अब एसएपी तो डायरेक्टली आपको अलाउ नहीं करता है, इफ यू कैन सी द डायरेक्टली आप कोड चेंज करते हो एसएपी के स्टैंडर्ड का कोई भी, तो वहाँ पे क्या मांगता है, वो एक्सेस की मांगता है, बराबर। तो मुझे क्या करना है, विदाउट एक्सेस की मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, उसके कोड चेंजेस करना है। मुझे क्या करना है, विदाउट एक्सेस की मुझे क्या करना है, इसके कोड चेंजेस करना है। तो वो कैसे होंगे, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो वो कोड चेंजेस कैसे होंगे, तो उसके लिए देयर इज अ प्रोसेस, बराबर है। तो एनहांसमेंट एक टॉपिक है, उसमें देयर इज अ 4 पॉइंट, ऐसे देखा जाए तो 5 पॉइंट है, देयर इज अ मेन 5 पॉइंट्स, बराबर है। पहला है यूजर एग्जिट, ठीक से ध्यान दो, पहला है यूजर एग्जिट, दूसरा है कस्टमर एग्जिट, तीसरा है बॉडी, बराबर है, चौथा है एनहांसमेंट फ्रेमवर्क, और पांचवा है डायरेक्ट चेंज। वे डायरेक्ट चेंज को आप एनहांसमेंट नहीं बोल सकते, बराबर है, इसलिए मैंने बोला था 4। तो मेनली क्या है, 4 है, बराबर। लेट से ऐसा कुछ हो सकता है, मैंने ऐसा बहुत बार किया हुआ है कि एसएपी के इसमें जैसे कि सर्च हेल्प नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसे नहीं है, या फिर कोई स्टैंडर्ड रिपोर्ट है उसमें एज पर द रिक्वायरमेंट उसमें से कुछ करना है, तो मैं डायरेक्ट एक्सेस की लेके डायरेक्ट एसएपी के भी प्रोग्राम्स को मैंने चेंज किया हुआ है, या फिर बट वो प्रोसेस जो है वो बहुत ही केयरफुली किया हुआ था और एज पर द रिक्वायरमेंट किया हुआ था, बराबर। ऐसे जनरली बहुत बार आपको करने के लिए कोई अलाउ नहीं करेगा जो डायरेक्ट चेंज वाला है। बाकी के प्रोसेस कर सकते हो, कौन सा, यूजर एग्जिट। अब यूजर एग्जिट क्या है, तो यूजर एग्जिट में आपको सिर्फ और सिर्फ एसडी के लिए मिलेगा, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल जो है उसके लिए मिलेगा आपको यूजर एग्जिट। बाकी रहेगी 3 चीजें, कस्टमर एग्जिट, बराबर है, उसके बाद बॉडी और एनहांसमेंट फ्रेमवर्क। अब एनहांसमेंट, हाँ ये वर्ड अलग है, और एनहांसमेंट फ्रेमवर्क ये वर्ड अलग है, समझ में आया। एनहांसमेंट ये वर्ड अलग है और एनहांसमेंट फ्रेमवर्क ये वर्ड अलग है, तो बी क्लियर फॉर दैट कि नहीं आपको क्या करना है, एनहांसमेंट फ्रेमवर्क अलग है, बराबर, लेकिन उसमें ड्रास्टिक डिफरेंस है, ऐसा नहीं है। तो एसएपी ने सबसे पहले क्या बनाया था, यूजर एग्जिट बनाया था। एसएपी ने सबसे पहले क्या बनाया था, यूजर एग्जिट बनाया था। क्यों बनाया था, कि एसएपी में कोई भी आपको चेंज करना है तो यूजर एग्जिट की आपको जरूरत है। एनहांसमेंट टॉपिक में आपको सबसे पहले जब भी आप जॉब कर रहे हो या फिर कोई भी चीज़ कर रहे हो, वाइल यू आर वर्किंग ऑन द एसएपी, बराबर, एनहांसमेंट में आप काम कर रहे हो, तो आपको जो है सबसे पहले कोई भी एनहांसमेंट ढूंढने के लिए टाइम दिया जाएगा। क्लियर है आपको, सबसे पहले क्या करना है आपको, एनहांसमेंट ये ढूंढनी है, जैसे कि यूजर एग्जिट ढूंढना है, उसको टाइम दिया जाएगा। कहाँ पे, बड़े कंपनी में। स्मॉल स्केल कंपनी नहीं भाई मेरे को आज चाहिए, अभी चाहिए, थोड़ी देर में चाहिए, 2 मिनट का काम है, बराबर है, 2 मिनट का काम है, ऐसे बोल बोल के आपको काम करवाएंगे, और करना भी चाहिए। ऐसे बोल बोल के क्या करवाएंगे, काम करवाएंगे, और आपने करना भी चाहिए, बराबर है। तो ये काइंड ऑफ सिचुएशंस को आपको टैकल करने के लिए बोलो या फिर हैंडल करने के लिए, बराबर है, आपको टैकल करने के लिए क्या, हैंडल करने के लिए आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड की बहुत जरूरत पड़ेगी। अब एनहांसमेंट कहाँ पे होगी, ये सॉरी यूजर एग्जिट कहाँ पे मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सेल्स केस के लिए, बराबर है। ढूंढना कैसा है, पहला वे, ट्राई टू फाइंड आउट द फर्स्ट वे। लेट्स से कोई भी सेल्स का ट्रांजैक्शन खोल दो, कोई भी ट्रांजैक्शन, उसका एक ही प्रोग्राम है, ठीक है, गो टू द सिस्टम, गो टू द स्टेटस, गए,
उसके अंदर आप जैसे जाते हो आपको क्या करना है, प्रोग्राम को ओपन करना है। आपको क्या करना है, प्रोग्राम को ओपन करना है। जैसे आप प्रोग्राम को ओपन करते हो, जैसे आप क्या करते हो, प्रोग्राम को ओपन करते हो, ठीक है, आपको स्टार्टिंग में ही लिखा मिलेगा यूजर एग्जिट यूजर एग्जिट यूजर एग्जिट। आपको स्टार्टिंग में लिखा मिला हुआ यूजर एग्जिट यूजर एग्जिट यूजर एग्जिट। अब इसमें से ये सारी यूजर एग्जिट्स है, ये सारे यूजर एग्जिट है, बट ये सारे के सारे काम में नहीं आने वाला है, ये सारे के सारे काम में नहीं आने वाले। तो फिर कौन से काम में आने वाले, ये स्टार्टिंग में के दो, ये क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे सुना था ये वर्ड? हाँ तो कल ही तो सुना था, बराबर है, मॉड्यूल पुल में सुना था। तो यहाँ पे भी मैंने क्या बोला, ये मॉड्यूल पुल में सारा डेवलप है। अगर आपको कोई चीज़ डिस्प्ले करते वक्त करनी है, जैसे कि कोई फील्ड हाइड करनी है, निकाल के दे देनी है किसी कंडीशन वाइज, तो आप इसमें लिख सकते हो कोड। किसी फील्ड के ऊपर लॉजिक लगाना है, आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो इसके लिए ये दो ये है। क्या है यूजर एग्जिट, ये भी तो पढ़ा है हमने, क्या है ये, इंक्लूड, पढ़ा था कि नहीं? रेसिपी ने क्या करके रखा हुआ है, इसका एक इंक्लूड बना के रखा हुआ है, बराबर। फिर ये क्या चीज़ है, बाकी की ये दो काम में आएंगे अपने, ये दो काम में आएंगे। उसके बाद ये वाला एक काम में आएगा, MV45 AFZZB MV5, लेकिन ये कम काम में आएंगे, ये भी कम काम में आएगा, ये भी काम में कम आएगा, बट ये काम में आएंगे। बाकी ये देखोगे तो ये थर्ड वर्जन के लिए है, एकदम स्टार्टिंग में। अब आपके मैंने बताया था वर्जन 3 वगैरह सब कुछ बताया था मैंने, याद है? तो ये थर्ड वर्जन के लिए है, ये भी थर्ड वर्जन एंड 4.6 वाले जो वर्जन है ना उनके लिए है, ये भी वैसा ही है। जहाँ जहाँ पे भी थर्ड 4 लिखा हुआ है ना, तो ये हमारे काम के नहीं है, ये अब यूज में आएंगे नहीं, अब ये यूज में नहीं आएंगे। फिर हमारे काम में कौन सा आएगा, हमारे सबसे ज्यादा काम में आएगा ये वाला, कौन सा है, MV45 AFZZ, बाय हार्ट कर लो। यूजर एग्जिट का नाम पूछेंगे तो क्या करना है, MV45 AFZZ, समझ में आया? तो ये क्या है, ये मेरा यूजर एग्जिट है, ये मेरा क्या है, यूजर एग्जिट है। और ये क्या काम करता है, ये मेरा क्या है, यूजर एग्जिट, और ये मेरा काम क्या करता है, तो ये मेरा काम करता है, ये मेरा काम क्या करता है, तो ये मेरा काम करता है, इसके अंदर आपको एनहांसमेंट करनी है या फिर कोई भी SAP का कोई चीज़ एनहांस करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, MV45 AFZZ। कैसे ढूंढने का है, गो टू द प्रोग्राम, बराबर, या फिर बोल सकते हो VA01, go to the system status, double click on the program name, very front of line you can see the user exit user exit user exit, these are the all user exit, but important user exit the MV45 AFZZ, समझ में? तो ये यूजर एग्जिट का नाम बता सकती है। ये हो गई फर्स्ट स्टेप, क्या करने की, यूजर एग्जिट फाइंड करने की। नाउ गो टू द सेकेंड स्टेप, /SPRO, फंक्शनल जो है उनका कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे करते हैं, SPRO में करते हैं। अगर ये बताओगे ना तो ये इंप्रेस हो जाएगा इंटरव्यू, क्यों, क्योंकि ये फंक्शनल का काम है, आपको पता है, तो यूजर क्या होगा, खुश होगा, इंटरव्यूअर क्या होगा, खुश होगा। तो ये स्टेप्स भी आप याद रख सकते हो, लेकिन पहली बतानी फिर ये दूसरी बतानी है। और भी कुछ पता है तो बताओ, ये और भी पता है, वो सुन रहा है तो बताते जाओ, ये भी मेरे को पता है, यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं, यहाँ से ढूंढ सकते हैं, बताते जाओ, जितने पता है उतने बताते जाओ। बराबर, ये खोला, किसका देखना है, हमने बताया था सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का देखना है, तो फाइंड करो यहाँ पे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देखो यहाँ पे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन अवेलेबल है, इसके ऊपर एनलार्ज करो इसको या फिर एक्सपांड करो इसको। इसमें आपको एक्सपांड करते ही यहाँ पे दिखेगा सिस्टम मॉडिफिकेशन बोल, मेरी आंखें मर गई है तो मेरे को फटाफट मिल रहा है, आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। क्या करना है, ये इसको पाथ बोला जाता है, गो टू द SPRO सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद में कहाँ पे जाना है, सिस्टम मॉडिफिकेशन। सिस्टम मॉडिफिकेशन को एक्सपांड कर देते हो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूजर एग्जिट बोल के ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे देखते हो तो यूजर एग्जिट ऑप्शन अवेलेबल है। इसके ऊपर क्लिक करते हो तो देयर इज अगेन सेवरल ऑप्शंस आर अवेलेबल, जैसे कि सेल्स के लिए, शिफ्ट के लिए, ट्रांसपोर्ट, बिलिंग, ये सब के यूजर एग्जिट यहाँ पे मिलेंगे। जैसा बी का ढूंढना वैसा है, बिलिंग का ढूंढना है, बिलिंग का ढूंढ सकते हो, सबके लिए मैं एक का बता रहा हूँ और सेल्स का ही बता रहा हूँ, बराबर। अब मुझे इसमें क्या देखना है, सेल्स ऑर्डर रिलेटेड देखना है या फिर कोटेशन इससे पहले की जो भी है उनके लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, सेल्स के लिए, ये सारे इसमें मिल जाएंगे।
बराबर है। इसमें मुझे देखना है लेट से सेल्स एंड डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग के लिए, तो यहाँ पे मैं अगर क्लिक कर देता हूँ या फिर ये चश्मे पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरे को डॉक्यूमेंटेशन काइंड ऑफ ओपन हो जाएगा। देखो, और इसमें नथिंग बट हमने जो अभी नाम देखे थे वही नाम मिल जाएंगे। देखो MV45 ATZZ, MV45 AOZZ, MV45 AIZZ, MV45 AFZZ, जो मैंने इंपॉर्टेंट है ना, जो मैंने बताए थे वही सारे नाम यहाँ पे दिख रहे हैं, वही सारे नाम यहाँ पे दिख रहे हैं। ये क्या हो गया, एंडिंग विद जनरली ZZ है बोलता है, वो यूज में आएंगे। बराबर है। और उसके बारे में कुछ डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है, उसके बारे में कुछ डॉक्यूमेंटेशन दिया गया है। समझ में आया? तो इन वे से आप क्या कर सकते हो, यूजर एग्जिट को फाइंड कर सकते हो। इन वे से आप क्या कर सकते हो, यूजर एग्जिट को फाइंड कर सकते हो। नाउ वैसे अगर आपको बिलिंग का देखना है ना, तो यहाँ पे जाओ बिलिंग के लिए, वहाँ पे मेरे ख्याल से नंबर 60 आएगा या फिर 65 आएगा, देख लेते एक बार। देखो 60 नंबर आएगा, RV60AFZZ, RV60AFZZ बाय आरटी कर लो, मैंने जैसे बताया हुआ है। ये किसके लिए, बिलिंग के लिए। जनरली आपको बिलिंग और ऑर्डर के लिए जरूरत पड़ेगी, डिलीवरी का तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि डिलीवरी का अगर नया टी कोड बनाया हो तो उसके लिए वो यूजर एग्जिट है ही नहीं कंसेप्ट। फिर किसके लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए है, तो हैंडलिंग यूनिट, ट्रांसपोर्ट, इनके लिए रहेगा। तो यहाँ पे वो सारे शिपिंग के लिए देखो, ट्रांसपोर्ट, शिपिंग, सेल्स सपोर्ट, लिस्ट, पेमेंट कार्ड, तो ये पेमेंट कार्ड वगैरह वो फिर अगेन वो एड ऑन, अलग अलग एड ऑन के लिए अलग अलग है। समझ में? सबसे मेन कौन सा है, MV45 AFZZ फॉर सेल्स, और बिलिंग के लिए देखना है तो RV60AFZZ, RV60AFZZ, तो ये आप याद ही रख सकते हो। तो इन वे से आपको क्या करना है, इन वे से आपको क्या कर सकते हो, खैर से एक बार इसका भी देखेंगे तो वहाँ पे है क्या, VF01, ये किसका टी कोड है, ये आपके बिलिंग का टी कोड है। यहाँ पे जाता हूँ, सिस्टम में जाता हूँ, तो यहाँ पे भी है क्या नहीं देख लेते, शायद यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, ये SPR उसे ही ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा शायद। नहीं है, यहाँ पे नहीं है, देखो ऊपर में जो रहता है ना, यहाँ पे नहीं है। तो इस वजह से आप क्या कर सकते हो, यूजर एग्जिट को आप ढूंढ सकते हो।